फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, आज बहुत नसीब से ड्राइवर निकल चुके हैं, गाड़ियाँ निकल चुकी है बॉम्बे के लिए। आज पूरी रात, आज और कल की पूरी रात विद्या देवी सैलानी दरबार में। ऐसे तो पूरा 40 दिन ही मैं इधर हूँ। रात को पूजा करके थोड़ी देर के लिए आराम के लिए जाती थी, लेकिन यहाँ वाईफाई है। व्हाट्सअप पे जो भी आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सअप पे बोल के भेजिए, नेटवर्क आता जाता रहता है तो मिल जाएगा, बात हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ काम चालू है, दुनिया का सबसे बड़ा मारण मोहन वशीकरण का काम चालू है। लोगों ने जिस तरह से सताया उसका मारण क्रिया चालू है। और ये बात याद रखिएगा कि मैं पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी, आप पूरी दुनिया से पंगा लीजिए, लेकिन इन 4 लोगों से पंगा बिल्कुल मत लीजिए। सबसे पहले पंडित अघोरी, क्योंकि पंडित अघोरी से अगर आप पंगा लेंगे तो आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बिगाड़ देंगे। डॉक्टर से पंगा लेंगे तो आपकी किडनी फेल कर देगा, आपकी नसों में ऐसा जहर फैला देगा कि पता नहीं चलेगा। पुलिस से पंगा लेंगे तो पुलिस आप पर कोई ना कोई ऐसा कोर्ट कचहरी का केस कर देगा कि आप ज़िंदगी भर उससे निकलते ही रहे, निकलने की कोशिश करोगे तो भी नहीं निकल पाओगे। ऐसी बात है, ठीक है। तीसरा, कोर्ट कचहरी से, कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप एक बार पड़ गए, किसी वकील से पंगा लिया या किसी ऐसी इंसान से या किसी पॉलिटिक्स वाले से, तो समझ लो एक पॉलिटिक्स वाले से भी आपने अगर पंगा लिया तो भारी पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारीपन पड़ सकता है आपको पंडित और अघोरियों से। आप एक बार तो उनको बोल के निकल जाएंगे, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ जाएगी। ये बात याद रखो। मैंने बहुत सारे लोगों को वार्निंग दिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आज और कल में जो होगा, क्योंकि मैं यहाँ से बैठे बैठे जिन्नात छोड़ूंगी आज मैं। बहुत लोग मेरे दिमाग पे लगे हैं। मैं आज खुलेआम बताती हूँ ड्राइवर लोग की करनी। आप लोग किसी को भी ले जाइए ना, किसी भी ड्राइवर को आज से अभी से मैं आप लोगों को बोलती हूँ, उनकी औकात में रखिए। आप दिल के कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनको अगर आप गाड़ी में लेके जाते तो उनको गाड़ी में ही सुलाइए, उन्हें उनका पैसा दे दीजिए, अपने बराबरी में बैठ के कभी मत खिलाइए ऐसा। क्योंकि मैंने आज तक कितने दिन में नोटिस किया है कि सिर्फ जब से सबसे पहले मेरे साथ एक विजय भाई करके आते थे, बहुत सेवा की और बंदे ने मर गए। विजय भाई के बाद एक रमेश भाई है, जिन्होंने भी मुझे बहन और माँ समझ के मेरी बहुत सेवा की है। लेकिन उसके बाद अदरवाइज़ जितने ड्राइवर आए, उन लोगों ने जो हरकतें की हैं, जो उन लोगों ने मेरे लिए सोच रखी है, जो उन्होंने मेरे साथ किया है, मतलब मेरे साथ करने की कोशिश की है, बाद में वो लोग भुगतते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। आज मैं नाम लेके बताऊंगी मैंने क्या कहा। अब मैं यहाँ बैठे बैठे लोगों की पोल खोलूँगी। सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं मेरे एरिया के गोराई के कुछ लोग, जो मेरे मिस्टर के दोस्त कहलाते हैं। पवन, बुद्धिमान, ये लोग, पवन हो गए, बुद्धिमान हो गए, करजत हो गए, ऐसे 2-4 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरे साथ गाड़ी पे आए हैं, गाड़ी चलाने आए हैं। उन लोगों ने सबसे पहला काम किया कि मेरे मिस्टर से मेरा झगड़ा लगाया है। मैं आपको सच बोलूँ ना, आरिफ शेख कैसा भी था, आरिफ शेख कैसा भी था, लेकिन उसके लिए उसकी दी मतलब दी, उसकी किसी ड्राइवर की औकात नहीं कि उसकी दी से कोई बात कर ले। अगर मैं बाजू की सीट पे बैठी हूँ तो या तो वो चलाता या तो मेरे मिस्टर गाड़ी चलाते थे। जब तक वो था, भले उसने मुझे नशे की दुनिया में डाला, कुछ भी डाला, लेकिन घर की औरतों की इज्जत कैसे बचाई जाती है उससे ज़्यादा कोई अच्छे जानता नहीं है। भले वो मर गया, उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं आपको, बाकी ये लोग ने जो हरकतें की हैं कोई बोलने लायक ही के हैं नहीं। ये लोग, ये हो गए, क्या नाम है, कितने लोग आ गए, जैसे ये विलास भी, ये लोगों को मेरे मिस्टर इसलिए लेके आते थे कि लोग गरीब थे, इनके घर में प्रॉब्लम था, तो चलो गाड़ी चलाएंगे तो पैसा इनको मिलेगा। ये लोग क्या करते थे मालूम है आपको, ये मेरे मिस्टर को भड़का के दारू। मैंने कहा था ना एक बार, अक्कलकोट में भी इन लोगों ने अति की थी। 6 से 7 खंबा ये लोग ने एक दिन में खाली किया था, 50,000 का बिल भिजवाया था। और इन लोगों को चढ़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इन लोगों की नियति क्या है मालूम है आपको, क्या करेंगे, दीदी अगली बार नहीं लेके जाएंगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये दीदी अघोरी है, ये अगली बार तुमको लेके तो नहीं जाएगी। मैंने इन लोगों को 1 बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया। मेरे सामने दी करेंगे, उनको अलग चढ़ाएंगे, मिस्टर को अलग चढ़ाएंगे। मैं अपने भाई की शादी में लेके गई, सबकी लेके गई, 1 बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया। ये लोग मेरी चीज़ों का ऐसा फ़ायदा उठाते, इनको इनके पैसे भी पूरे चाहिए, रहने को भी चाहिए। आपको पता है, ये लोग अपने घर में इनकी बीवियाँ इनको खाना बना के नहीं देंगी, लेकिन अगर ये बाहर रहेंगे तो इनको नॉनवेज चाहिए, मटन मच्छी चाहिए, बाकी इनके मुंह में खाना नहीं जाएगा। मेरे मिस्टर भी उसमें महापागल। उसके बाद मैं एक बार कामाख्या गई थी। कामाख्या में उनके खुद के भाई ने 2 महान ड्राइवर को भेजा था, वो तो यूपी के थे। वो तो इतने महाबदमाश थे कि उन्होंने मेरी गाड़ी को भी बिगाड़ के मेरे बेटे और मेरे पति की जान लेने की कोशिश की। पता है आपको पता होगा मैं कामाख्या में अटकी थी। उसके बाद जो मेरे साथ महान औरतें जाती हैं, कितनी बार मैंने कितनों को माफ़ किया। मेरे साथ जो मेरी यूट्यूब से जुड़ी उसको तक लेके गई मैं। वो लोगों को
मैंने 50 बार बोला है, तुम लोग काम करने आते हो, काम से मतलब रखो, लेकिन नहीं, चलो उनको बोल के कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे उनकी लाइफ से मतलब नहीं है, मैं अव्वल से अच्छा त्याग रखूँगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा एक भतीजा था मीरा रोड में, वो भतीजे के वजह से मैं एक बार गोवा गई थी, उसने एक ड्राइवर दिया, वो मारवाड़ी था, वो मारवाड़ी ड्राइवर का नाम भी बताती हूँ, ललित था। वो आदमी को भी मैंने अच्छा खासा बातचीत करता था, तो एक ऐसी मेरी आदत है, मैं सबसे बहुत फ्रेंकली रहती हूँ, दोस्त का दर्जा दिया, चलो आओ जाओ, चलो कहीं भी जाना आना रहेगा, परेशान नहीं। खुद ही उसको काम धंधा नहीं था, उसने भी क्या किया, वो लोग ने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू किया। उनका एक ही प्रॉब्लम था, गाड़ी चलाना है, ज़बरदस्ती। उसका एक प्रॉब्लम था कि आज तक कोई मेरे रूम में कोई आके बैठता नहीं था, वो ज़बरदस्ती आके रूम में बैठता था। वहाँ पे एक आंटी थी, आंटी उसको मना भी करती, दीदी को पसंद नहीं। मेरे पूजा था रूम में आके बैठ जाना, ये करना, हंसी मजाक करना, अपने आप को एकदम फ्री रखना, कहीं भी जाना किसी का भी नंबर लेना। बाद में मैंने उसको चिल्लाया तो उन लोगों को बुरा लगा। मैं रास्ते में जा रही हूँ, खड्डा वड्डा आ रहा है, पता है, तब मैं प्रेग्नेंट थी, पता है आप लोग को, मना कर रहे फिर भी खड्डे में गाड़ी उतारे। उसके बाद मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रखना, चलो मैंने उसको भी हटाया, ठीक है। उसके बाद महान हस्ती, फिर एक मेरे जिनकी मैं गाड़ी लेके जाती हूँ, मेरे सचिन भाई की, उनकी गाड़ी रमेश भाई चलाते नॉर्मली। जब तक रमेश भाई के हाथ में गाड़ी थी ना, मैं बताऊँ ना आपको, जब तक मैं रमेश भाई के साथ, जैसे मैं विजय भाई के साथ जाती थी, फिर जब तक रमेश भाई के साथ जाती थी, इन फालतू चूते लोगों का मुझे शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं बिंदास नाम ले रही हूँ, पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करना कर देना, क्योंकि मैं तुम लोगों की जो बैंड बजाऊंगी ना यहाँ बैठ के, ये बहुत बड़ा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इस तरह से दिमाग से सताया है ना कि तुम लोगों को आज की तारीख में अगर मैंने भूखे लाले नहीं पड़े तो मेरा नाम बदल देना। ये लोग क्या करते मालूम है, यूट्यूब वाले हैं, पूरी मेरी बात पे वॉच रखना, कहाँ जा रहे हैं, क्या रखना। और सबसे बड़ा काम ये क्या करते मालूम है, मियाँ बीबी में झगड़ा लगाना, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये मियाँ बीबी में झगड़ा होगा, क्योंकि मेरे पति की एक आदत है, वो जल्दी अगर उनसे अगर मेरा उनका झगड़ा नहीं हुआ रहेगा ना, तो वो कैसा है, मैं भले पूजा पाठ करते रहूँगी, एक बाजू में पड़े रहेंगे, लेकिन ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा कि इनको ऐसा है कि क्यों पड़े, हमारे साथ बैठो, दारू पियो, ये करो वो करो, तो ज़बरदस्ती झगड़ा लगाएंगे और मेरे सामने अलग अच्छे बनेंगे, अरे दीदी हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद थोड़ा रमेश भाई का कैसा था, लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा उन पर अनबन हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ शादी की थी 100 लड़कियों की जो, तो एंड टाइम पे उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वो नहीं आए थे, उससे मैं 2-4 महीना उनसे नाराज़ थी। उस चक्कर में ये सब लोग आए हैं बीच में। उसके बाद उनके पास एक मेरे सचिन भाई के पास एक जयस भोसले करके था, उसको बुलाया, वो तो और महान हस्ती, उसने तो ऐसा काम किया कि मैं क्या बोलूँ आपको, उसको तो मैंने भाई का दर्जा दिया, जाना आना किया, वो तो मेरे रमेश भाई को जाके चढ़ा रहा है, दीदी तुझे तेरी बुराई करती है, ये करती वो करती है। अरे मैंने कब बुराई किया, तुम अपना गाड़ी चलाने और गाड़ी चलाओ ना, तुम मेरे आदमी के दिमाग में क्यों भर रहे हो कि दीदी को इसमें इस बीच में नहीं बोलना चाहिए, उस बीच में नहीं बोलना चाहिए। हमारी मियाँ बीबी की बात तुमको पता है क्या, तुम लोग गाड़ी चलाने आए हो, तुम सबको रूम की फैसिलिटी मिलती है, खाने की फैसिलिटी मिलती है, हमारे साथ जो लेडीज़ आती है उससे बात क्यों करने का, तुमको क्या लगता है, देखो तुम लोग ड्राइवर हो, ड्राइवर की बात पूरी फैलती है, तुम लोग किसी औरत के साथ रिलेशन रखोगे, बात करोगे, तुमको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा, कितनी गंदी हरकत है। जो इंसान कभी अपने घर में अपनी बीवी के साथ गार्डन तक नहीं गया हो, तुम लोगों ने उसके दिमाग में उसको कचरा भर के पिक्चर देखने तक भेजा, काटे की गोनी को। हराम के पैसों पे ना इंसान स्विट्जरलैंड भी घूम कर आता है, मेहनत के पैसे भी जाना चाहिए, वो बात का तुमने एहसास दिलाया, झगड़ा लगाने की कोशिश की, ये अच्छी बात है। हमारे एरिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं गलती बता रही हूँ आज। उसके बाद मैंने उन्हें हटाया। देखिए मेरे साथ आप हराम का करोगे उधर होगा, जैसे ही वो हराम का मेरे साथ करके आए, मेरे और मेरे मिस्टर पे झगड़ा लगाने की कोशिश के, यहाँ आने के बाद उनके भाई पे 307 का केस था, सब लोग ने, पुलिस वालों ने उठा के लेके गए, प्रॉब्लम्स आई, ठीक है ना। ये जो मैं बता रही हूँ जिनका नाम पवन, ये लोग जिन लोग ने मेरे से गलत हरकत किया ना, वो लोग इधर बॉम्बे आते मानी, उनका मोबाइल गिर जाना, उनके घर में दिक्कत परेशानी आ जाना, उनकी बीवियों को तक मालूम है कि हमारे आदमी गलत हैं। बीवियों से अलग वीडियो कॉल पे बात करना, ये करना। मैं देखो किसी के बीच में पर्सनल लाइफ में नहीं बोलूँगी, जो मेरे साथ हुआ मैं सिर्फ इतनी बात बताऊँगी, बाकी सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं। नेचुरली बातें हम आपको काम पे लेके जाते हैं, आप हमसे मतलब रखो। आप हमारे साथ आए लोगों को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करने का, आप हमारे बीच में झगड़ा लगा के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश नहीं करने का। कभी ये डर नहीं लगता ये अघोरी हमारी बैंड बजा देगी। उसके बाद ये हुआ कि वो गया तो एक वो सचिन भाई ने एक कैलाश करके भेजा हमारे गोराई में। अब भाई वो पहले का भाई कलर कॉन्ट्रैक्टर रहा होगा, जो भी रहा होगा, मुझे मतलब नहीं, मैंने तो आपको भाई का दर्जा दिया ना। वो बंदा मेरे साथ पहले लोनावला गया, एकदम सही से था, कामाख्या गया, एकदम सही से था, लेकिन जैसे ही मैं तिरुपति बालाजी के टूर पे गई, मेरे मिस्टर टूर पे थे, तो उसके अंदर भी चर्बी आ गई। उसको मेरे मिस्टर के साथ रहने से ज़्यादा एरिया में
गौतम नगर में उसको मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था। देखिए मुझे नहीं पता शरद मस्के कौन है, मैंने आज तक उसको देखा भी नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो आप हमारी बातें उसको तक क्यों पहुँचा रहे हो? तुम्हारा बचपन का दोस्त होगा, अपनी माँ चुदाओ, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन हमारी बातें उन तक क्यों पहुँचाने का, ये बताओ। मैं उससे कुछ लेना देना है मेरा? वो अपने एरिया का मालिक होगा, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन मेरे पति अगर कहीं बैठे हैं, हम लोग कहीं बैठे हैं, तुम वीडियो कॉल करके दिखा रहे हो, पूजा पाठ का दिखा रहे हो। उल्टा जब मेरे रमेश भाई मना कर रहे हैं कि ये सब हरकत मत करो, तुम चेन दिखा रहे हो, गाड़ियाँ दिखा रहे हो। अगर तुम्हारे पास 4-5 गाड़ियाँ हैं तो दूसरों की गाड़ी की बैंड क्यों बजा रहे हो? ओवरटेक मारना रास्ते में, ये करना, और ये बोलना कि हम लोग एक ही जात वाले हैं। तुझे पता नहीं वो जहाँ रहता है वहाँ पे वो मेरा दोस्त रहता है शरद मस्के, पूरा एरिया हैंडल करता है। अरे जहाँ रहता है ठीक है, वो उसकी अपनी इच्छा है वहाँ रहने की। विद्या देवी आज खड़े खड़े उसको बंगला गाड़ी सब गाड़ी है बंगला दिला सकते। मैं आज भी कहती हूँ कि चलो मैं सोसाइटी में अच्छा घर दिलाती हूँ, बच्चे को लेके वहाँ रहो, लेकिन नहीं। मैंने क्या कहा आपको कि माया मैडम ने जो हरकत की है, उसका पति उसको उसकी किए की सज़ा दे रहा है। उसको वो चाहता है कि जिस तरह से उसने 20 दिन उस माया मैडम की वजह से 20 दिन जेल में निकाले ना, वो उसको 20 जन्म तक उसको उस ऐसी गंदी जगह पे रख के उसको सज़ा दे रहा है। समझ रहे हो? नहीं तो आज की तारीख में वो चाहे ना 2 मिनट में खड़े खड़े विद्या देवी उसको घर दिला सकती है और घर लेके वो आराम से शानो शौकत से रह सकता है। नहीं रहना है। एक बात बताओ, हम औरतें गलत काम करके भूल जाती हैं, लेकिन एक आदमी के दिल पे अगर ठेस पहुँचे ना, आदमी कभी नहीं भूलता है। एक बात याद रखो। आज मैं सामने से बोल रहा, मैं एक एक की पोल खोलूँगी, क्योंकि मेरा नाम लोगों ने बहुत ख़राब किया। मैं इन सबको भाई का दर्जा, भाई का दर्जा देके अपने सर आँखों पे रख के खाना पीना सब दिलती हूँ, लेकिन ये लोग हमेशा मेरे साथ वो करते हैं। अब ये जो कैलाश जी गए थे, इन महान हस्ती को मेरे रमेश भाई ने 1 बार नहीं 2 बार 3 बार समझाया। देख, और दीदी को ये सब बात कर पसंद नहीं है, 2-3 लोगों ने किया, ऐसा मत करो। उसको भी ये बात पता थी कि मुझे ये सब हरकत पसंद नहीं है, फिर भी उसने वीडियो कॉल करके मेरे मिस्टर को दिखाया, उस शरद मस्के को, तो भी मैंने चिल्लाया। उसके बाद उसको मना करने के बाद भी उसे डायलॉग क्या मारा मालूम है मेरे रमेश भाई को, कि तेरे को क्या करने का है, हम लोग एक ही जात वाले हैं, क्या करेगी दीदी, दोबारा नहीं लाएगी ना मेरे को, चलेगा, अभी आया हो तो मज़ा मार के जाऊँगा। तुम लोगों को क्या हराम का लगता है क्या? हाँ, मज़ा मार के जाऊँगा मतलब आए हो तो मतलब सारी फैसिलिटी मिल रही है, मतलब उनका कहने मतलब कि सारी फैसिलिटी मिल रही है तो फैसिलिटी यूज़ करके जाएंगे, बाद में आए चाहे नहीं आए। तुमने कभी ये सोचा है कि जब मुझे ये बात पता चलेगी तो मैं तुम्हें कहाँ तक डालूँगी? हराम की कमाई अपने बीवी बच्चों को खिलाओगे? अगर तुम्हारे पास गाड़ी बंगला 4-4 गाड़ियाँ हैं तो 1000 रुपये के लिए क्यों आते हो दूसरों की गांड गुलामी करने? चलाने का ना अपनी खुद की गाड़ी। और ऐसे भी तुम लोग आते हो तो दूसरों की गाड़ी के बैंड बजा देते हो, ओवरटेक मार मार के इधर करके 2-2 3-3 बार एक्सीडेंट होने से बचता है। गाड़ी चलाने का ढंग है क्या? 10 बार तो तुमको सुरती चाहिए, मावा चाहिए, वो भी रगड़ के देने वाला चाहिए। ऊपर से जो आदमी तुमको ला रहा है, नौकरी पे ला रहा है, उसकी तुम लोग कैसे उससे बात करते हो? लौड़ू चौदू ये सब करके बात करते हो तुम लोग, ये शोभा देता है? ये मैं डेमो दिखा रही हूँ कि ये ऐसे नमक हराम लोग हैं। इस बार भी आज मुझे गाड़ी भेजने का कारण ये है कि जो मेरे साथ महान, आज फिर से रमेश भाई को मैंने बोला भाई ऐसे किसी को लाओ जिसको गाड़ी की वो रहे, वो भी अपनी जात दिखा के मैं अभी देखिए मैं इतनी बड़ी दूर जगह आई हूँ, सीधी बात है कोई भी आदमी अपनी औरत को अकेले तो आने देगा नहीं। आज मैं उन्हें संभालती हूँ तो मेरा पति सोचेगा ना कि चलो थोड़ा साथ दे, तो आज मैंने उन्हें भी भेज दिया घर। मैं इतनी दूर आई हूँ, आज फिर से एक ड्राइवर आया, उसको भी यही हरकत, उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसको सामान नहीं उतारना है, गाड़ी नहीं चलाना है। पहली गलती मेरे मिस्टर की हो जाती है। मैंने 50 बार बना के कि किसी भी ड्राइवर लोगों के साथ बैठ के कभी भी खाने पीने का नहीं, इनको इनकी औकात में रखने का। लेकिन कैसा है, मेरे रमेश भाई बोलती दीदी जब तक आपके साथ आते हैं ना ये लोग एकदम सही से रहते हैं, जैसे ही 200-300 किलोमीटर जाते हैं ना इतने फ्री हो जाते हैं। हमने वीडियो निकाली है गाने बजाते हुए कि अब जैसे देखेंगे कि इसके मिस्टर से इसका झगड़ा होगा तो आपको सच्ची बताओ सबसे बड़ा प्लान ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहला प्लान ये लोग खुद ही घुसने का देखते हैं कि चलो अब विद्या देवी को हम लोग अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। अरे माधर चौथ, तुम लोग का लौड़ा काट के ना नींबू मिर्ची लगा के लटका दूंगी, भोसड़ी के छिनाल चौधरी के माधर चौथ। तुम लोगों की औकात है क्या? खुद की बीवियों को खुश नहीं कर पाते हो, बाहर की औरतों पर नज़र रखते हो, भड़वे चौधरी के। हाँ, माधर चौथ साले, इनको बैग उठाने को शर्म आती है, अपने मालिक को ये कहते हैं रुक तेरे को चढ़ाता हूँ। एक बात बताओ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर हमारे सामने हमारा ब्राह्मण कोई समाज का आदमी हो तो हम इज्जत से बात करते हैं। बड़े छोटे का लिहाज देखना चाहिए। जात एक होने से बराबरी नहीं हो जाती है। अगर तुम लोगों की जात है कि मैं जात पे नहीं जाऊँगी कि कौन सी जात की बात करूँ, क्योंकि तुम्हारे एक के कारण मैं पूरे समाज को गाली नहीं दूँगी। तुम लोग एक समाज के होके अगर एक समाज वाला अगर वो आदमी तुम्हारे समाज का है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी पदवी तो देखो, वो किस ऊंचाई पे तो देखो।
ठीक है ना, विद्या देवी का पति हस्बैंड है, तुमको उसको इज्जत देने आनी चाहिए, सर करके बात करना चाहिए। अरे तरे करके क्या बात करते हो? हमारे साथ औरतें आती है, खुद को तुमको औलाद नहीं है, तुम लोग दूसरों को देखते हो क्या? अरे उसके अंदर बहुत बचपना है, बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, बहुत ज़्यादा बचपना दिखाती है। अरे बाप रे, तुम्हें बड़ा बचपना दिख रहा है। तू गाड़ी चलाने आया कि बचपना देखने आया माधरचोद? हाँ, तेरी मैंने यही सब कारण से भेज दिया, क्योंकि मेरे साथ जो औरतें आती हैं वो किसी के घर की इज्जत है, मेरे पे जिम्मेदारी रहती है। आप बताओ, हम इनको रूम देते हैं, खाना देते हैं, अच्छी फैसिलिटी देते हैं, नहीं तो आप सोचो 20 दिन 40 दिन विद्या देवी छोटे से रूम के अंदर बैठी है ना, तो भी ड्राइवर लोग के लिए भी है होटल में बड़ा अच्छा से AC का रूम रख के आइए कि यहाँ मैं दिन भर रहूँगी, रात को जाऊँगी वहाँ पे अपना काम करूँगी। और यहाँ पे लोग ऐसा करते हैं, ज़रा भी शर्म नहीं है। अभी मैंने आज बोला मेरे सचिन भाई को कि ये ऐसी हरकतें करते। एक और ड्राइवर आया था 3 करके, उसकी तो आगे उसको ड्राइवर नहीं करने का, पता है आपको, उसको ड्राइवर नहीं आने का, अच्छा से VIP रूम दिलाने का, VIP रूम दिलाने के बाद उसको